इस एपिसोड के शुरुआत में वो बबल वाला बंदा कहने लगता है हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक सर्टेन रेशियो में आ जाए तो वहाँ पर आग लगने का चांसेस है, लेकिन उसी समय अगर कुछ चिंगारा भर दिया जाए तो तभी वहाँ पर होती है बूम। फिर हम देखते हैं ये बंदा वो मार्क्स वाला बंदे के पीछे पड़ गया था, लेकिन उसी समय वो हैमर वाली लड़की आके उसे बचा लेती है और हम देखते हैं वहाँ पर मार्क्स टीम का हर एक मेंबर आ गई थी, लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता और वो इशारा कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे नाइट वॉच का बंदा आ गया था और वो लोग अपने पावर को जमीन में मारने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे दीवारा के मार्क्स टीम को घेर लिया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गन निकल के फायर होने लगती है और वो मार्क्स टीम का बंदे एक शील्ड बना के बचने लगता है और वो लोग बोलने लगता है ये नया इंक्रूडर को तो संभालना इतना भी आसान नहीं होने वाला। इस बंदे ने जो किया वो एक लीडर कहता है, सच में मैं तो इससे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। उन्हीं में से एक बंदा कहता है मैं इस बैरियर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। उनके टीम लीडर को बोलता है अब कूल बनना बंद करो और कुछ करो। हम देखते हैं इसके लिए टीम लीडर भी तैयार हो गया था और वो अपने शॉट को थोड़ी ही बाहर निकलता है और हम देखते हैं वहाँ पर चारों ओर एक बबल क्रिएट होकर फैलने लगता है और उस बबल के चपेट में जो भी आता है वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। फिर ये बंदा बहुत ही स्टाइल मार के सामने आता है और वो अपने शॉट निकलता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्लैश बन गया था और उसके बाद ये बंदा फिर से अपने शॉट को अंदर रख लिया था। अब हम देखते हैं उसका इफेक्ट जब खत्म होता है तब इस बंदे के स्लैश और पावर की वजह से वहाँ पर हर चीज वहाँ पर जितने भी लोग था सारे के सारे मर रहे थे और ये बंदा इस बंदे के पावर देख के हैरान हो गया था। हम देखते हैं बहुत सारे नाइट वॉच के लोग मर रहे थे और ये सब लिनक्यू और उसका टीम देख रहा था। फिर लिनक्यू कहता है अब हमारी बारी है और ये बोल के वहाँ से जंप लगा देता है। यहाँ पर एक बंदा ये सब तबाही देख के उदास हो गया था। वहाँ पर बैठ के मार्क्स टीम का एक बंदे को कहता है मुझे मार डालो। अब वो बंदा कहता है तुम मुझे अटैक क्यों नहीं कर रहे। अब वो बंदा बोलता है मैं अटैक नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग वो झेल नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं वो बबल वाला बंदा भी पत्थर तोड़ के बाहर निकल गया था और वो देखता है उसके सारे आदमी मरा पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं इस बंदे के ऊपर इस बंदी ने अटैक कर दिया था और उस बंदे ने इस अटैक को डॉज करके भागने लगता है। फिर इस बंदे के कंधे पे लिनक्यू हाथ देता है और ये बंदा लिनक्यू से पूछता है क्या हुआ। उसी वक्त एक रस्सी ने उसे जकड़ लिया था और ये काम था बायली का और वहीं पर उन मार्क्स टीम का लीडर भी आ रही थी। ये देख के लिनक्यू बायली से कहता है मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब बायली जितने सारे ट्रेजर पड़ा हुआ था वो सब को सब ग्लो करने लगता है और वो बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा सिर्फ लिनक्यू के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर इस बंदे के साथ इस बंदी का फाइट चल रहा था, लेकिन उसी वक्त वो मार्क्स वाली लड़की आके इस बंदी को हटा देता है और इस बंदे को मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है और बोलता है इस बंदी को मैं देखता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं बायली इस बंदे को हवा में उड़ाते हुए लेके जा रहा था, लेकिन ये बंदा बार बार लिनक्यू के बारे में पूछ रहा था। उसी वक्त बायली के सामने मार्क्स टीम का बंदा आ गया था और वो ब्रेक मारते हुए अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन वो बंदा बायली को लिनक्यू के बारे में लगातार पूछ रहा था। इस बात से इरिटेट होकर बायली वहाँ पर ब्रेक मार देता है और बोलता है भाई हमारे सामने मौत है और तुम यहाँ पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त ही वो मार्क्स वाला बंदा बायली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक बैरियर की वजह से उसका ही नाइफ टूट जाता है और वो बंदा पीछे हट जाता है। अब बायली उस बंदे से कहता है देखो भाई तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकते, अब देखो मेरा फॉरबिडन रूइन का। ये बोल के बायली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा आसानी से डॉज करके भाग जाता है। अब बायली उस बंदे को उस रस्सी से हटा देता है और बायली उस बंदे से कहता है जब तक इस रस्सी के अंदर तुम रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ये बोल के बायली एक चश्मा निकाल लेता है और उस चश्मे की खासियत यह है कि वो किसी भी इनविजिबल चीज को डिटेक्ट कर सकता है। वो पर के बायली उस इनविजिबल बंदे को देख पा रहा था और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा बायली से फिर से पूछता है कि वो बंदा कौन था। अब बायली बोलता है भाई तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम तो मुझे परेशान करके छोड़ोगे। अब बायली उस बंदे को लिनक्यू का नाम बोल देता है और उसके बाद बायली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और एक छुरी निकल के बोलता है ये मेरा नया ट्रेजर है, देखो इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर वो बंदा पुराने बातें को याद करने लगता है और बोलता है मैंने सुना है यहाँ पर मैं एक खास बंदे के साथ मीट करूंगा और मुझे लगता है लिनक्यू ही वही बंदा है और सिर्फ वही मेरा वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो उस रस्सी से बाहर निकल के अपने शॉट को पकड़ लेता है। उसी वक्त बायली का एक ट्रेजर यानी ये हमिंग बर्ड, इसके जरिए इस बंदे को बायली कह रहा था तुम उस रस्सी से बाहर क्यों निकले। अब वो बंदा बोलता है अब मेरा एक्शन लेने का बारी है और वो सोचने लगता है जहाँ पर नाइट वॉच का एक ऑफिसर इस बंदे से कह रहा था तुम्हारा पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से हमारे टीम ने तुम्हारे पावर को सप्रेस करने के लिए कुछ ट्रेजर भी बना लिया है और ये भी बोलता है अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो अपने पावर को बाहर मत निकलना। ये सब बातें सोचते हुए
हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने उड़ते हुए वही बंदा आ गया था जिसको थोड़ी देर पहले वो हैमर वाला बंदी इसके मुक्का मारा था, और वो हैमर वाली बंदी के नाम है कियाओ मेई। अब ये बंदा इस बंदे को देख के बोलता है, अच्छा तो तुम अब मुझसे फाइट करने वाले हो। अब ये बंदा उस मास्क वाले बंदे को बोलता है, तुम अपने टीम लीडर के पास मुझे ले चलो, मुझे उसका मास्क उतारना है। अब ये मास्क वाला बंदा कहता है, तुम टीम लीडर के बात छोड़ो, पहले मुझे हरा के दिखाओ। अब ये बंदा कहता है, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र पढ़ने तक तुम्हारे पास भागने का टाइम है। ये बात सुन के ये मास्क वाला बंदा कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे यहाँ पर आग लगने वाली है, और होता भी ऐसा ही है। वहाँ पर आग लग जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर वो बबल वाला बंदा आके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये बंदा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से दोनों ही पीछे धकेल गया था, और वो बबल वाला बंदा कहने लगता है, तुम्हें मैं बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लिनक्यू टीम लीडर के आमने सामने है, और टीम लीडर कहता है, मैंने इस पल के लिए बहुत देर तक इंतजार किया है गॉड का एजेंट। अब लिनक्यू कहता है, मैं एक नया इंट्रूडर हूँ, और इसकी वजह से अगर तुम मेरे सामने शॉट बाहर निकाले तो तुम इस दुनिया का सबसे बड़ा हरामी बनोगे। अब टीम लीडर बोलता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं लिनक्यू भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था और तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और टीम लीडर भी अपने शॉट बाहर निकाल लेता है। अब लिनक्यू को कुछ देर पहले की बात याद आता है, जहाँ पर बाइली उसको कह रहा था इसके पास टाइम को कंट्रोल करने का एबिलिटी है, और इसके स्लैशेस में भी बहुत सारी पावर है, और इसका इस खतरनाक पावर की वजह से तुम्हारे जीतने का चांसेस बहुत कम है। फिर हम देखते हैं मार्क्स टीम के लीडर अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्लैश क्रिएट हो गई थी। हम देखते हैं लिनक्यू वो स्लैश देख के अपने तलवार की मदद से अपने स्पीड को कम करके उस स्लैशेस को डॉज करने लगता है, और बड़ी ही तेजी से उन स्लैशेस को डॉज करते हुए टीम लीडर के पास आके अटैक कर देता है। अब टीम लीडर कहता है, तुम मॉर्टल चार्म रियल एम पे होने के बावजूद भी तुम हरे स्पीड इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। अब लिनक्यू टीम लीडर के पास आते हुए कहता है, आफ्टर ऑल ये 003 है और साथ में मैं एक गॉड का एजेंट हूँ, ये बात तुम्हें समझना होगा। अब लिनक्यू और उस टीम लीडर के बीच में लगातार फाइट चालू हो जाता है। फिर हम देखते हैं बाइली लिनक्यू को एक टेप के बारे में बता रहा था, और इस टेप का खासियत यह है कि अगर किसी तलवार में ये लगा दिया जाए तो ये चीज उस वेपन के पावर को सप्रेस कर देता है। हम देखते हैं उस टीम लीडर के शॉट पे भी वो टेप लगा हुआ था, शायद लिनक्यू ने लगाया है। फिर हमें पता चलता है वो शॉट बाइली के पास था, और उसे देख के बचपन में बाइली मच्छर मारता था। इस शॉट टीम लीडर को दिया गया है एज ए गिफ्ट। ये बात सुन के ये लड़की कहता है, तुमने क्या बताया था, तुम्हारा नाम मैं भूल गया हूँ। ये बात सुन के बाइली के हार्ट बीट बढ़ गई थी, और वो बड़ी ही स्टाइल मार के कहता है, मेरा नाम है बाइली। ये बंदी बाइली के ट्रेजर को देख रहा था और बोलता है, मैंने तो इसको म्यूजियम पे देखा था। बाइली बोलता है, इसको मेरे फैमिली ने खरीद लिया है। फिर भी बाइली बोलता है कि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ। ये बात सुन के इस बंदी का मूड खराब हो गया है और बोलता है, मैं रिच लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर हम देखते हैं बाइली उस बंदे का हालत खराब कर दिया था और एक बाढ़ आके इस बंदे को दूर पटक दिया था, और ये बंदा इरिटेट होते हुए कहता है, ये बंदा कितना अमीर है, और ये एक बाट का कीमत है 1 लाख यान, और इसके पास तो बहुत सारे हैं। ये बात सुन के बाइली गुस्सा हो गया था और बोलता है, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ। असल में ये बंदा भड़का हुआ है उस बंदी का रिजेक्शन की वजह से। अब वो मार्क्स वाला बंदा बाइली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाइली का बाड़ा के उसे उड़ा के लेके जाता है, और बाइली उस बंदे से कहता है, मुझे हल्के में मत लेना बेटा। फिर बाइली उस बंदे के ऊपर उसी बाट से अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस बंदे के साथ ये हैमर वाला बंदी फाइट कर रहा था, लेकिन उसी बीच में वो मार्क्स वाला बंदा आके उनके फाइट को रोक देता है, और वो दोनों ही ऊपर जाके बोलता है, हमारे फाइट के बीच में डिस्टर्ब मत करो। लेकिन उसी वक्त ये हैमर वाली बंदी उस बंदी के गाल में एक कट लगा दी थी, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा भड़क गई थी, और गुस्से में ये बंदी उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं मार्क्स टीम का और एक बंदा भाग रहा था और उसके पीछे पड़ गया था वो बबल वाला बंदा, और वो बबल वाला बंदा अपने चुटकी यूज करके उस बंदे के ऊपर फिर से एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बबल वाला बंदे का नाम है शेन किंग मीन। यहाँ पर वो बबल वाला बंदा फिर से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा डॉज करके एक पोर्टल ओपन कर देता है, और उन्हीं पोर्टल से बहुत सारे शॉट आके उस बबल वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा एक बबल क्रिएट कर देता है, और इसकी वजह से वो सारे शॉट इस बंदे को हिट नहीं कर पाता। यहाँ पर हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा फिर से इस बंदे के पास आ गया था और बोलता है, तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं घूम के फिर से यहाँ पर आ गया। ये बात सुन के ये बंदा बोलता है, हैव ए गुड जर्नी। ये बोल के अपने शॉट को बाहर निकल लेता है, और हम देखते हैं उस शॉट से बहुत सारे ऑरा रिलीज होने लगता है, और हम देखते हैं देखते ही देखते उसका शरीर पूरा डीमन में बदल गया था, और वो डीमन अपने सर पकड़ के अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं देखते ही देखते उस बंदे के ऊपर ये डीमन अटैक कर
दिया था और उसके एक ही अटैक में इस बंदे का हालत खराब हो गया था और वो डरते हुए कहता है भाई ये क्या था। यहाँ पर लिन क्यू और टीम लीडर को भी इस बात का पता चल गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है इसका फॉर्बिडन रुइन का पावर है 031 और इसे ब्लैक किंग भी कहा जाता है और इसका पावर बहुत ही ज्यादा है, यानी डिवाइन एजेंट के बाद ही इसका लेवल आता है। और इन सब का पता इस सारे बंदे बंदियों को लग गया था और इस बंदे को देख के वो लोग समझ गया था कि ये बंदा उनका बाप है। ये सब देख के ये ऑफिसर भी हैरान हो गया था और चीफ हुक के बोलता है पता नहीं यहाँ पर कितने सारे मिस्ट्री छुपा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लड़कियों का फाइट चल रहा है। यहाँ पर पोर्टल वाला बंदा उस बबल वाला बंदे से भाग रहा था, लेकिन वहाँ पर वो बबल वाला बंदा आके उसे ट्रैप कर लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ पर भी एक पोर्टल बना के भागने लगता है और हम देखते हैं वो बंदा बहुत सारे पोर्टल से एक एक करके भाग रहा था। ये सब देख के वो बबल वाला बंदा उस पोर्टल में भी आग लगा देता है और वहाँ पर उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था और उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उसके अंदर से वो बबल वाला बंदा आके उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मैं जल्दी ही तुम्हारा मास्क उतारने वाला हूँ। यहाँ पर बाइली अपने ट्रेजर के यूज करके बहुत सारे शॉट क्लियर कर लेता है और उन शॉट को उस बंदे के पीछे लगा देता है, लेकिन वहीं पर भी मास्क टीम का और एक बंदा आ जाता है, लेकिन वो देखता है उसके सामने शॉटों का बारिश हो रहा था। ये देख के वो दोनों ही भागने लगता है, लेकिन शॉट हर जगह उनका पीछा कर रहा था। लेकिन एक जगह पर वो लोग रुक जाता है और जिस बंदे ने उस डीमन को पहली बार देखा है वो बोलता है ये क्या है। फिर हम देखते हैं वो डीमन उनके ऊपर एक स्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन वो लोग ग्रेविटी रिवर्स का यूज करके भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता। एक बंदे को वो डीमन पकड़ लिया था और दूसरा बंदा भाग जाता है। फिर वहाँ पर बाइली आ जाता है और उस डीमन से कहने लगता है क्या बात है काउ लोडिंग, तुम तो ऑसम हो। लेकिन हम देखते हैं वो डीमन बाइली के ऊपर ही अटैक कर देता है और बाइली भागते हुए कहता है तुम तो दोस्त नाम के कलंक हो। यहाँ पर वो मार्क्स वाला बंदा कहता है हमारे टीम लीडर ने अभी तक गिव अप नहीं किया तो हम भी गिव अप नहीं करने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं लिन क्यू के साथ टीम लीडर का तगड़ा फाइट हो रहा था। टीम लीडर अपने पावर को यूज करके बहुत सारे स्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन लिन क्यू अपने पावर को एक्टिव करके सारे स्लैश को डॉज करके उस टीम लीडर पे लगातार अटैक करने लगता है। अब टीम लीडर लिन क्यू से कहता है तुम इतने आसानी से जीत नहीं पाओगे। अब लिन क्यू कहता है मैं तुम्हारे मार्क्स जरूर हटाऊंगा। ये बोल के दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वहाँ पर दो गॉड का परछाई आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं लिन क्यू और मार्क्स वाला बंदा दोनों ही एक दूसरे का पावर एक्टिव कर देता है। लिन क्यू अपने पावर उस शॉट में डाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं डीमन के सामने वो मार्क्स वाला बंदा था और वो बबल वाला बंदा उस पोर्टल वाले बंदे को दौड़ा रहा था। यहाँ पर बाइली तो इस बंदे को कहीं का नहीं छोड़ा और यहाँ पर उस लड़की के साथ वो हैमर वाला लड़की भी पड़ा हुआ था। फिर हमें टाइम गॉड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं टाइम गॉड के ऊपर ही था एंजल गॉड माइकल। यहाँ पर लिन क्यू और टीम लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा। टीम लीडर भी पूरी तरीके से तैयार था और वो दोनों ही एक दूसरे को अटैक कर देता है और हम देखते हैं उन दोनों का ही अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन बाद में हम देखते हैं उस टीम लीडर के मास्क का एक टुकड़ा नीचे गिर गया था, यानी लिन क्यू ने टीम लीडर को मास्क को हटा दिया था। अब लिन क्यू टीम लीडर से कहता है जैसे कि तुमने बोला था एज यू विश। और इसी के साथ स्लेयर ऑफ गॉड का इस एपिसोड खत्म होता है। सच बता तो ये वाला एपिसोड अगर तुमने डायरेक्टली नहीं देखा तो तुम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।